मैम मैं बताना चाहूंगी कि मतलब मैं यहाँ पर कैसे है, तो उसके लिए एक बहुत ही बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और इस वजह से आज यहाँ पर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है उन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग विश करना चाहूंगी। विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। एंड साथ ही साथ हमारे बीच में, जैसे आप लोगों को पता है कि अभी गणपति महोत्सव चल रहा है, तो आप सारे लोगों को गणेश जो हमारे त्योहार चल रहे हैं उसकी बहुत सारी शुभकामना है। रिसेंटली बस मैंने भी मेरे घर पे उनका वेलकम किया था और मैं अभी उनकी विदाई कर चुकी हूँ। तो आरती मैम को भी पता है। एंड हम लोग सारे लोग ने बहुत अच्छे से इस त्योहार को मनाया है। तो आप सारे लोग यहाँ पे उपस्थित है, तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। एंड मेरी बात करूँ तो उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम हेतल है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ, जिस तरीके से आरती मैम ने बताया। एंड लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। और सबसे पहले तो आज मैं कुछ बात करूं उससे पहले आरती मैम को जरूर थैंक्स बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने आज मुझे आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित होने का मौका दिया और आप सारे लोगों के बीच में मैं आकर के कुछ ऐसी बातें मेरी रख पाऊँ, मेरी लाइफ की जर्नी में आज आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच आरती मैम। आपसे तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और कभी भी कुछ भी जिस तरीके से, और आज हम इस तरीके से जब बात कर रहे हैं तो आज कुछ नया ही एक्सपीरियंस मेरे साथ भी होने वाला है। तो थैंक यू सो वेरी मच। एंड आगे जिस तरीके से आप मेरे से बात करेंगे वैसे मैं आप लोग आपको आंसर जरूर दूंगी। इस तरीके से मैम आपने सवाल किया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सवाल जो आपने किया उसका जवाब मैं देते हुए मुझे ये फील हो रहा है कि जब मैं वेस्टीज में आई उससे पहले मेरी जो लाइफ थी ना, वो एक साधारण लड़कियों वाली लाइफ थी। वो साधारण लड़की के जिस जिस तरीके से एक घर में जन्म होना, लड़की का जन्म होना, तो उसकी जो संभाल होती है उसको, जो जिस तरीके से मम्मी पापा बना करते एक संस्कारी लड़की बनाना, वही वाली एक टिपिकली वाला काम जो है वो चल रहा था। पढ़ाई की मैंने, और पढ़ाई के अंदर अगर बात करूँ तो फैमिली में हम तीन सिस्टर है, तो बड़ी सिस्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे ही बड़ी सिस्टर की शादी हुई, तब मुझे याद है मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और उससे उसकी शादी होने के बाद पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आ चुकी थी। तो मैंने मेरा 10th कंप्लीट किया एंड साथ ही साथ 11th कंप्लीट किया। एंड 12th के आधे सेशन के अंदर, आधे बीच में आकर के एक ऐसा मोड़ आ चुका था कि मुझे मेरी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, कि मेरे पे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। और बैकग्राउंड जो है वो इतना साउंड नहीं था, क्योंकि मदर भी काम किया कर रही थी और फादर भी काम करते थे। और साथ ही साथ मैं जब मुझे याद है कि मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने सिलाई मशीन चलाना सीख लिया था। 7th ओह, स्टैंडर्ड में थी। ग्रेट। और मैं 5th स्टैंडर्ड में थी ना। मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं। और आज की लड़कियां जब मुझसे मिलती है, कि जब मेरे टीनेजर लड़कियां जब मुझसे मिलती है ना, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैं पूरे घर को संभाला करती थी। शाम की पूरी जिम्मेदारी मेरे पर हुआ करती थी, कि मतलब पूरे घर को संभालना, सारा मैनेज करना। और 7th स्टैंडर्ड से मैंने सिलाई काम करना सीख लिया था। और एक टाइम के बाद 9वीं के बाद जैसे ही बड़ी सिस्टर की शादी हो गई, तो मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ चुकी थी, कि अब मुझे भी, जितनी सिस्टर काम करती थी, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर भी सिलाई काम करती थी, तो उसी से मैंने सीख लिया था कि वो जितना काम करती थी उतना काम मुझे सीख करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और वो सरवाइव करने की वजह से मैंने सिलाई काम करना सीख लिया और मैं ये सारे काम को करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके की लाइफ चल रही थी, वही रूटीन। स्कूल को छोड़ दिया, उसके बाद रेगुलर ये काम करते रहना, पूरे घर को संभालना, इस तरीके से चलता रहता था। अक्सर ऐसा सोचा करती थी कि ये लाइफ कब तक चलेगी, क्योंकि ये काम करने से तो जिस तरीके से हमें लाइफ चाहिए या हम कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे तो हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि फैमिली में बहुत से लोगों के घर जब जाते थे तो मतलब बहुत यूनिक यूनिक चीज देखते थे, कि क्योंकि जब मैं मेरी बात कर रही हूँ तो मैं 2008 या 9 की 8 9 इस तरीके से बात कर रही हूँ। तो मतलब वो सारी चीजें ऐसा लगता था कि मतलब ये सारी लाइफस्टाइल हमारी कैसे होगी। तो धीरे धीरे हमेशा सोचा करती थी, किसी के घर जाते थे, ये घर में, ये इनके घर में यूनिक है, मैं कब लाऊंगी, इस तरीके से सारा चीजें सोच रही थी। और उसी बीच में कैसा हुआ कि मेरे जो मामा हैं, ठीक है, वो बीएसएफ में थे और उन्होंने बीएसएफ की जॉब को छोड़ के वो अहमदाबाद आ चुके थे।
और उन्होंने अपना ट्रैवल्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो ट्रैवल्स का बिजनेस जब स्टार्ट किया तो मेरे जो ग्रेट मेंटर है, मेरे ग्रेट एम्प्लॉइन है, वो भी ट्रैवल्स का बिजनेस करते थे। तो उस तरीके से उन दोनों की फ्रेंडशिप हो चुकी थी। और तभी तभी मिस्टर सोनू सिंह जी ने वेस्टीज को स्टार्टअप किया था और उन्होंने मामा के साथ में शेयर किया। तो उन्होंने भी ज्वाइनिंग किया और मामा सबसे पहले जो लेकर के आए थे वो मेरे घर पे लेकर आए थे सर को। और वहां पे मुझे प्लान दिखाने के लिए नहीं लाए थे, वो मेरे मदर एंड फादर को बताने के लिए लाए थे कि आप ये ज्वाइन करो, कुछ लोगों से बात करना, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करना, अच्छा लगेगा तो हम काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से सर सोनू सर आए मेरे घर पे और उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन बताया और सारी चीजें हुई। और वो प्रेजेंटेशन को जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने एक ही सवाल किया, मेरे पापा बोले ये सारा काम तो मेरे बस का नहीं है। तो सोनू सर ने एक जवाब दिया कि ये काम जो है ना वो ये आपकी लड़की कर सकती है। अगर ये लड़की आपकी स्किल को थोड़ा सा, इसकी स्किल को डेवलप करे और ये अपने पे काम करे तो ये काम को कर सकती हैं। तो इस तरीके से बात हुई, मम्मी या पापा ने कुछ प्रोडक्ट्स ले लिए और ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग करने के बाद प्रोडक्ट को यूज किए और प्रोडक्ट अच्छे लगे और यहाँ से सिलसिला जो है वो वेस्टीज में आने का स्टार्टअप हुआ। बिफोर वेस्टीज लाइफ जो थी वो बोल सकते हैं बहुत सारी अलग थी, और आफ्टर वेस्टीज जिस तरीके से मैम बात कर रहे हैं, आगे आगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि मेरी आगे की लाइफ कैसे बदली और कैसे मेरी और सोच बड़ी हुई और मैं कैसे और आगे बढ़ी। ओके, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि सिलाई काम से यू शिफ्टेड टू द वेस्टीज। यस। ओके, ग्रेट। मतलब ये था कि भाई कुछ पहले भी यही सोचते कि अपना कुछ करना है और अभी भी वही सोच है कि अपना कुछ करना है, तो गुलामी नहीं करनी है, दैट सिंपल। यस। ओके, ग्रेट। बट मैम अगर मैं बात करूं वेस्टीज करना एंड वेस्टीज के बाद वेस्टीज में आना, क्योंकि यू नो लोगों का एक ड्रीम होता है ना, जब हमें पिक्चर दिखा दी जाती है नेटवर्क बिजनेस की, नेटवर्क बिजनेस की पिक्चर क्या होती है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, दो लोगों को मिलना है, प्रोडक्ट यूज करनी है एंड देन आपको चेक आएगा। एंड यू नो जब आप ये काम शुरू करते हो तो फर्स्ट मंथ का जो चेक आता है ना, वो ऐसा झटका लगता है ना कि लोग मतलब ऐसा वो बोलते ना अटैक आ गया हो वैसा हो जाता है पहले महीने का चेक देख के, और उसके बाद बहुत सारी नेगेटिव बातें सुननी पड़ती। क्या ये आपके साथ हुआ था? यस मैम, श्योर हुआ था, मेरे साथ भी ये हुआ था कि जब मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाया गया तो मुझे ये जो पहली पहली बात तो ये, जब वेस्टीज जब मैंने स्टार्टअप किया तब जो है ना फूड सप्लीमेंट एश्योर के जो प्रोडक्ट्स थे, वो एश्योर के प्रोडक्ट्स में एक तो फेस वॉश हुआ करता था, स्क्रब हुआ करता था, क्लिंजर टोनर हुआ करता था, हेयर ऑयल हुआ करता था, शैम्पू हुआ करता था, बस ऐसी गिनी चुनी एश्योर के भी 5 6 या 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे, 7 8 प्रोडक्ट हुआ करते थे। एंड अश्योर पूरा जो है हमारा सप्लीमेंट रेंज था, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स उस टाइम पे थी नहीं। तो शुरुआत के टाइम पे सप्लीमेंट तो समझ में आए नहीं मुझे, और एश्योर के प्रोडक्ट भी समझ में नहीं आए। और उन्होंने सिर्फ बोला कि प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है। हाँ, यूज कर लिए थोड़े बहुत प्रोडक्ट, फेस वॉश जैसे है, साबुन यूज कर लिया, अच्छा लगा। अब उन्होंने बताया जैसे ही अपलाइन ने बताया कि लिस्ट बनाना है, तो मैंने क्या किया, मैं स्कूल तो छोड़ चुकी थी, स्कूल के फ्रेंड्स मेरे साथ इतने कॉन्टेक्ट में नहीं थे, रिलेटिव्स कांटेक्ट में थे और नेबर्स थे, ऐसे कुछ लोगों को जब मैं जानती थी उतने लोगों का मैंने लिस्टिंग बनाया, एक घर पे होम मीटिंग्स प्लान की और होम मीटिंग करके और एक दूसरे से लोगों से जब बातें करना स्टार्टअप किया तो सारे लोगों ने एक बहुत अच्छे से जवाब देना शुरू कर दिया, तू जो काम कर रही है वो करती रहे, सिलाई काम कर रही है, जो तेरा 5 6 हजार 7 हजार रुपए आ रहा है वो इसमें क्या आएगा, ये चाय साबुन बेच करके क्या आने वाला है, और इससे तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू मत कर। तो मतलब वहां पे टोटली लोगों ने क्विट करने के बारे में ही समझाया कि तू छोड़ दे, ये तेरे काम की, ये काम का नहीं है, तेरे कुछ नहीं होगा। और रियली मुझे भी ऐसा फील होने लगा कि ये मेरे काम का नहीं है, मैं जो काम कर रही हूँ वही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था। मुझे अगर मेरे घर से एक चौराहे तक जाना हो तो भी मुझे किसी के साथ जाना पड़ता था, मैं अकेले नहीं जा सकती। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था मेरे पास में, तो मतलब हमेशा, और मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे ये मेरे से नहीं होगा। बट एक मेरा जो माइंड क्लियर हुआ ना, वो एक जगह पे जाकर के हुआ कि जैसे ही सोनू सर ने ये सब बताया था, तो मेरी सोनू सर के साथ में बात होती रहती थी, मामा के साथ में बात होकर के, और मामा तो अपना ट्रेवल्स का बिजनेस फिर से संभालने में चले गए और उन्होंने ये सारी चीजों को थोड़ा सा बाईपास करना शुरू कर दिया। और सोनू सर से मेरी बात होती रहती थी, तो सर ने बोला कि मैम आपको है ना
आपको है ना एक मीटिंग हो रही है और वहां पे आना है। तो जैसे ही उन्होंने बोला एक मीटिंग हो रही है वहां पे आना है, और वो मीटिंग रखी थी, मैं रहती थी यहाँ वस्त्राल एरिया में और वो मीटिंग रखी हुई थी शाहीबाग एरिया में। जैसे अहमदाबाद में एक शाहीबाग का एरिया है वहां पे। तो मैंने बोला मैं तो यहाँ से सीटीएम नहीं जा सकती, शाहीबाग कैसे आऊंगी? तो बोले कोई बात नहीं, आप सीटीएम तक ऐसे ऐसे करके आ जाइए, मैं आपको यहाँ से शाहीबाग लेकर के जाऊंगा। और वो मीटिंग जब मैंने अटेंड करी, और वो मीटिंग के अंदर एक मैम थी और वो सारी चीजें बता रही थी कि ये स्पाइरुलिना है, ये नोनी है, ये फ्लैक्स है, इससे ये होता है, ये एलोवेरा है, ये सारी चीजें होती है और इससे ये फायदा होता है। उन्होंने फिर लास्ट में प्लान के बारे में बताया कि ये इनकम आती है, इस तरीके की इनकम आती है, कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है, ये सारी इनकम आती है। तब वो सारी चीजें सुन करके मैं एकदम लास्ट वाली चेयर पे जाकर के बैठी थी। क्योंकि मेरी वो पर्सनालिटी नहीं थी उस टाइम पे किसी के सामने जाकर के, और मुझे अंदर से फील मतलब एक फियर था कि मतलब कैसे जाऊं मैं लोगों के सामने, एक सलवार और एक कमीज पहना हुआ और उस तरीके से मतलब कैसे जाऊं, ऐसे डर लगा रहा था। तो वहां पे जाके सब पूरा सुना, और लास्ट में जब वो मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं ये बिजनेस को कर रही हूँ, ये बिजनेस को करते हुए मुझे 3 साढ़े 3 साल हुए हैं, अभी मेरी इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का मेरा लेवल है, मैं फोर्थ फिएस्टा कार यहाँ से ले चुकी हूँ। और जब मैंने उन्हें सुना तो मतलब मेरा माइंड ऐसे शॉक हो गया कि ये भी एक लड़की है, ये बॉम्बे से यहाँ पर आकर के जब ये बता सकती है, ये कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और वो कोई और नहीं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस ज्योति जायसवाल मैम थे, जिनको मैंने सुना और मेरा एक अंदर का एक जो फियर था ना वो निकला, और मैंने शुरुआत में काम करना शुरू किया। और फिर मैंने लोगों से बातें करना शुरू किया, मैं जहां जाती थी, जिस जगह पे जाती थी, उन लोगों से बातें करना शुरू कर दिया। और ऐसे ऐसे करते करते मेरा जो फर्स्ट मंथ जैसे ही मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके काम करना शुरू किया, तो मेरा पहला जो वेस्टीज का चेक था वो था 141 रुपीज, 141 रुपए। मैं थोड़ा बहुत 5-6 हजार रुपए कमा लेती थी, और यहाँ पे मेरा जो इनकम आया था 141 रुपीज। तब मेरी फैमिली में मेरे मदर एंड फादर ने भी बोला था कि उन्होंने जो बताया वो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता इसमें कुछ होगा, तू ये सब काम मत कर, तू जो कर रही है ना वो करती है। और उस टाइम पे उन्होंने मुझे यही सजेशन दिया था। पर मेरा माइंड है ना तब तक क्लियर हो चुका था, क्योंकि तब मैंने ज्योति मैम की भी मीटिंग अटेंड करी थी, एंड बैक टू बैक एक दो मीटिंग्स जब अटेंड करने लगी थी मैं, तो मेरा माइंड क्लियर हो चुका था कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और अगर जिंदगी के अंदर अपने आप को बदलना है ना, तो ये प्लेटफॉर्म द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल जब जैसे सोनू सर ने तब बताया था कि आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है, तब तो ये भी नहीं पता था कि स्किल क्या होती है, वो डेवलप कैसे होती है। ये तो आज पता चलने लगा है कि स्किल मतलब बोलने की कलाकारी होती है, और आज तो बोलने की कलाकारी इतनी सारी आ चुकी है। तो बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम्स आए, अप एंड डाउन बहुत सारा आया, और इस तरीके से जर्नी स्टार्टअप हुई। फर्स्ट 141 रुपीज का चेक, फिर फास्ट 8% का लेवल कंप्लीट किया, एंड फास्ट 8% के लेवल पे से फिर अभी जैसे हम ब्रोंज डायरेक्टर 5500 पीवी करके हो जाते हैं, तब ब्रोंज डायरेक्टर बनने के लिए 10,000 एक पीवी करना होता था। और वो 10,000 एक पीवी करने के लिए पूरा 6 से 7 8 महीना लग गया था। 8 महीने में पहला लेवल ब्रोंज डायरेक्टर का कंप्लीट किया था। तब 8 से 9 महीने के बाद मेरी जो पहली इनकम आई थी वो आई थी 4,000 रुपए से ज्यादा, 4,000 रुपए से ऊपर का जो चेक आया ब्रोंज डायरेक्टर पे। और तब लाइफ जर्नी और स्टार्टअप हुई, तब तक और मीटिंग और अपलाइन के कांटेक्ट में रहना, और अपलाइन से एक अच्छा बाउंडिंग हो चुका था, रिलेशन घर जैसे हो चुके थे कि वो और भी बहुत अच्छा सपोर्ट करने लगे सर। और सारी टीम धीरे धीरे बनना शुरू हुई, और इस तरीके से ग्रोथ होना स्टार्टअप हो गया। और इस तरीके से शुरुआत आगे बढ़ती रही, ब्रोंज डायरेक्टर, फिर सिल्वर डायरेक्टर, फिर गोल्ड डायरेक्टर, एंड फिर स्टार डायरेक्टर, एंड फिर डायमंड डायरेक्टर, इस तरीके से जर्नी चलती रही। यस मैम। ओके, मतलब मैं सुन रही, बड़े प्यार से सुन रही। मैंने इसलिए लोगों को ना पहले बोला था कि ना मैं डेजिग्नेशन नहीं बोलूंगी क्योंकि वो जो अचीवमेंट है ना, ये अचीवमेंट जब आप बोलते हो ना वो समझ में आता है। यस मैम। वो आपने अचीव किया है, वो आपने लिया है ना, तो आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, आप उसे बोल पाओगे। इसलिए मैंने सिर्फ नाम कहा था। आपने देखा जब हेतल अपने डेजिग्नेशंस बोल रही थी, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, वो बोलते बोलते जो एक्सप्रेशन फेस पे आ रहा था ना, समझ में आ रहा था कि हाँ, ये करते वक्त मेहनत बहुत की और अचीव करने के बाद प्राउड बहुत फील किया है। 141 रुपीज का चेक,
ये जब पहली बार आया था तो सिर्फ उसी को खुशी हुई थी, बाकी किसी को नहीं हुई थी। और जिसको पहला चेक आके खुशी हो गई ना, समझ जाओ वो बहुत आगे बढ़ेगा। बट जो पहला चेक आके ये बोले ना सिर्फ इतना, इसमें कुछ नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। बट हेतल, जैसे तुमने कहा कि सप्लीमेंट बताए गए, बात की गई, एक फीमेल लेडी आके आप पूरे लोगों को समझा रही है, लेकिन जो मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी वेस्टीज में, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है वेस्टीज के अंदर। जी मैम। मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने जो 5 साल में देखा, ये 5 साल पहले नहीं था ये चीज। 5 साल पहले सिर्फ ये था कि मतलब आप हॉल में अगर कहीं मीटिंग कर रहे हो तो पहली एक लाइन जो होती थी, क्योंकि हम फीमेल्स हमें रिस्पेक्ट मिलती थी, तो पहली एक लाइन में औरतें बैठती थी, बाकी की सारी लाइन सिर्फ मेल से भरी हुई होती थी। तो उस समय ये नहीं लगा कि इतने सारे मर्दों के बीच में एक लेडी कैसे काम कर पाएगी, या क्या ये मेरे लिए बिजनेस है या ये सिर्फ मेल ओरिएंटेड बिजनेस है। यस मैम, बहुत बार लगा। और मेरे साथ अक्सर होता था कि मैंने एक फीमेल, एक लड़की होकर के मैंने जो काम करने की डिसीजन लिया था, तब हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर इतनी लेडीज नहीं हुआ करती थी। तो कोई भी मीटिंग जब रखते थे, ओपन लेवल पे मीटिंग होती थी, जब ज्योति मैम, विकी सर मीटिंग करने आते थे, या सोनू सर जब मीटिंग करते थे, तो मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो वहां पे 80 से 90% जो होते थे वो जेंट्स होते थे, और मतलब 10% लेडी लड़कियां होती थी या लेडीज होती थी। अक्सर कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता था कि मतलब बहुत सारी जगह पे देखा है कि पूरा हॉल जो भरा होता था ना, वो जेंट्स से भरा हुआ होता था, और वहां मैं एक सिंगल लड़की होती थी, और वहां स्टेज पर या तो कुछ शेयरिंग करना या तो बैठ करके पूरे मीटिंग को, सेशन को अटेंड करना। ऐसा बहुत बार होता था मेरे साथ में। तो मैंने एक ही डिसीजन लिया था, यार ये कब तक जेंट्स के साथ में काम करेंगे, कुछ लेडीजों वाला बिजनेस करने के लिए भी मजा आना चाहिए। और जिस तरीके से आपने जो सवाल किया, तो बहुत बार ऐसा फील होता था कि मतलब जेंट्स का ही बिजनेस है, ऐसा लगता था, लेडीज का ये बिजनेस है या नहीं है, ये ऐसा ऐसा फील होने लगता था। बट जब ऐसा पता चला कि यहाँ पर अब कुछ नए नए प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं, और वो नए प्रोडक्ट्स को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया, और उसके वजह वजह से बहुत सारा चेंजेस जो आया है वो बहुत माइंड ब्लोइंग आया है। क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी बताया, आप सभी लोगों को, कि अश्योर के प्रोडक्ट्स में भी 5 या 6 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, आज तो हमारे पास अश्योर के प्रोडक्ट्स में भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। पहले तो उतने भी प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे। तो धीरे धीरे जब वो प्रोडक्ट्स के अंदर एंट्री होना शुरू हुई, कुछ फेशियल की किट्स आना शुरू हुई, फिर एश्योर के कुछ प्रोडक्ट्स में और अपडेशन आना शुरू हुआ, तब थोड़ा काम करने का मजा और आने लगा, और तब लेडीजों को जाकर के कन्विंस करने का एक मौका भी मिलने लगा, और लेडीज से वहां पे कन्विंस होना शुरू हो गई, और फिर लेडीजों की एंट्री भी होना शुरू हो गई यहाँ पे। तो धीरे धीरे चेंजेस बहुत सारा आया, एंड ये सारी चीजों में स्ट्रगल्स भी बहुत सारा रहा, चैलेंजेस भी बहुत सारी रही। बहुत सारी जगह पे जेंट्स के साथ में जाकर के काम करना, या जेंट्स के बीच में जाकर के काम करना, तो एक फियर अंदर से रहता था। बट एक हमारा जो थॉट प्रोसेस था, एक सोच थी, वो पूरी डिफरेंट थी, और फिर भी उसके अंदर काम करती रही, तो आज ऐसा हो चुका है कि आज पूरा कारवा हो चुका है, और जहां जाओ वहां नाम भी हो चुका है। बट वो उस टाइम पे गिव अप नहीं किया, तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। वेरी ट्रू, यही मैं सुनना चाहती थी कि अगर उस दिन गिव अप कर लेते, मुझसे नहीं होगा ये बोल देते, तो शायद आज यहाँ नहीं होते आप। यस मैम। लेकिन जो मुझे पता है कि जो मैंने देखा था कि बिफोर 5 इयर्स जब मैंने ज्वाइन किया, दैट टाइम मैंने भी सेम सीन देखा था कि मेल्स लाइक बहुत ज्यादा है इस यहाँ पे। लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो अलग है। ये एग्जैक्टली कहता है नई सोच की नई किरण। यस। ये एग्जैक्टली कहता है। और ये चेंज कैसे आया, क्या था जो आपको, इवन आपके लुक में भी मैम, जो मैंने देखा है आपका फोटोग्राफ्स, यस मैम। स्पीकिंग 2016 के पहले के आपके अगर मैं फोटोग्राफ्स देखूं तो इट वाज लाइक ये हेतल है, ये हेतल है, इट वाज लाइक दैट। एंड अब वाओ ये हेतल है, द एक्सप्रेशन चेंजेस लाइक दिस। सो एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन? ये चेंजेस मैम तब आया कि मतलब एक चीज, जैसे मैंने बताया कि मेरा डायमंड का लेवल था, और डायमंड लेवल पे मैंने मेरे एक अचीवमेंट्स भी किया था। मैंने अपनी खुद की कार ले चुकी थी, तब मेरा जो एज था 23 इयर्स रनिंग,
एंड 23 इयर्स की एज के अंदर मैंने मेरी खुद की कार ली एंड डायमंड का लेबल लिया। एंड उसी टाइम पे सूरत के अंदर अवार्ड फंक्शन था और डायमंड पे मेरा जो हाईएस्ट इनकम गया इसी के अंदर तो 85,000 के ऊपर का मेरा चेक था। और तब हमारा अवार्ड फंक्शन था और डायमंड के बाद मैंने वो फंक्शन के टाइम पे मेरा क्राउन लेवल कंप्लीट किया। एंड जब मैंने मेरा क्राउन लेवल कंप्लीट किया तब वहां पे मुझे जब ट्रॉफी के लिए बुलाया गया और मैंने वहां पे जब क्राउन के ऊपर मुझे स्पीच दी गई और उस टाइम पे दीपक सूद सर आए हुए थे और जैसे ही मैंने स्पीच दी और मैं बैक स्टेज गई तो दीपक सर ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि आपको दिल्ली से कोई फोन आया है। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं सर, मुझे कोई दिल्ली से फोन नहीं आया। तो बोले आपका आईडी नंबर और आपका नाम मुझे सेंड करो, आपको फोन आएगा और आपको आपकी फोटो शूट के लिए आपको आना होगा। क्योंकि वहां पे उस टाइम पे हम अपना जो लीडिंग लेडीज बुक है वो लॉन्च होने वाला था। तो वो पब्लिश होने वाला था, उसकी फोटोग्राफी और उसका सारा काम चल रहा था। और उसी टाइम पे मुझे दीपक सर ने बोला कि आपका मैसेज करो और दूसरे दिन सोनू सर के ऊपर आलोक टंडन सर का फोन आया और उन्होंने पूछा कि आपके ग्रुप में कोई हेतल करके है जिसका 85,000 से ऊपर का चेक है। तो बोले हाँ है ना। तो तुरंत ही फोन आया और वहां पे उस टाइम शायद 25-26 तारीख थी और उन्होंने 30 तारीख को बोला कि आपको बॉम्बे आना है। और जैसे ही मैं बॉम्बे गई वहां पे हमारा लीडिंग लेडीज बुक के लिए फोटोग्राफी जब फोटो सेशन हुआ और वो फोटो सेशन जब वहां पर हुआ वेस्टीज की यूनिफॉर्म में एक फोटोग्राफी हुई, फिर एक वेस्टर्न में फोटोग्राफी हुई, एक फिर एक अलग इंडियन साड़ी के अंदर जब फोटोग्राफी हुई, वो 3 फोटोग्राफ के लिए मेरे कम से कम 400 से 500 फोटो क्लिक किए गए अलग अलग एंगल से। और लाइक द फील हुआ कि मतलब क्या यार, हमने ये जो काम स्टार्ट किया है ये इस तरीके का काम है कि जहाँ पे इतना सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है। और मतलब पूरा माइंड वहां से 360 डिग्री चेंज हो गया और एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया। और तब तक कि एक अच्छे स्टेज परफॉर्मेंस भी करना शुरू कर दिए थे, एक अच्छी तरीके से एक अच्छे स्टेज पर जाकर के बात करना, ये सारी चीजें शुरू हो चुकी थी। और तभी मुझे याद है कि जैसे ही हम लोग अवार्ड फंक्शन खत्म करके फोटोशूट खत्म करके जैसे ही अहमदाबाद आए, तभी हमारे अहमदाबाद के अंदर संजीव कुंडू करके एएसएम थे, एरिया सेल्स मैनेजर। और तब वहां पे एक नई सेशन की शुरुआत होने वाली थी, एक नई सीरीज की शुरुआत होने वाली थी, वो था बी गॉर्जियस डे, जो आज हम लोग बहुत टाइम से वर्चुअल मना रहे हैं, ऑनलाइन मना रहे हैं, और बी गॉर्जियस डे की शुरुआत होने वाली थी। तो वो एक्सपीरियंस तो मेरे साथ हुआ ही हुआ। पर जैसे ही मैं अहमदाबाद ब्रांच ऑफिस पे गई जब और संजीव कुंडू सर ने बोला कि एक बी गॉर्जियस डे शुरू हो रहा है, मुझे गुजरात से कुछ लेडीजों के नाम भेजने हैं, उसमें मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। मैम आपको गुजरात में सबसे पहला नाम मैंने आपका सिलेक्ट किया है और आपको दिल्ली जाना है। और मेरा तो एक्सपीरियंस था ही नहीं, क्योंकि मैं अहमदाबाद तो तब तक धीरे धीरे काम करना शुरू किया था, बाहर जाके एक्सपीरियंस तो था नहीं। वो मेरी लाइफ की फर्स्ट जर्नी ऐसी थी कि जब मैंने अकेले जर्नी की किसी के साथ के बिगर। और उस टाइम पे जाकर के मैंने वो मीटिंग अटेंड करी, हमारे साथ में गुजरात की एक और लेडी भी थी पिंकी जयसवाल करके। हम दोनों ने वहां पे जाकर के दिल्ली के अंदर जब वो मीटिंग अटेंड करी, तब तक तो सिर्फ एक ही था कि एक हल्की सी कोई भी एक लिपस्टिक और वो साड़ी, क्योंकि तब तो ब्लेजर भी नहीं हुआ करते थे, तब तो वेस्टिज की यूनिफॉर्म साड़ी पहननी ही हुआ करती थी, ठीक से साड़ी पहनना आता भी नहीं था। और वो साड़ी पहननी थी वहां पे जाके वो पूरा बी गॉर्जियस डे का मीटिंग जब अटेंड किया। और जैसे ही हमें वहां पे दिल्ली पहुंचे, एक होटल के अंदर हमें स्टे करवाया गया, कंपनी लेवल पे हमें पूरा तरीके से वहां पे बुलाया गया था। हमें बहुत सारी अलग अलग स्टेट की सारी लेडीजें, लड़कियां लेडीजें आई थी वहां पे। और जब मैं हमें मुझे याद है दिल्ली के लाजपत नगर जो हमारा ऑफिस है वहां पे ब्रांच ऑफिस में बुलाया गया और वहां की जब लेडीजों को देखा मैंने, तो मेरा दिमाग जो है ना वो पूरा चेंज हो गया कि हेतल अभी भी तू कहाँ है, वो कौन सी जगह पे है जहां पे तेरा नाम और निशान नहीं है। देखो इन लोगों को, मतलब वो लोगों को देख के मतलब बिल्कुल अजीब सा फील आने लगा कि बाप रे, मुझे तो अपने आप को बहुत बदलने की जरूरत है। और मैंने वहां से तब बी गॉर्जियस डे जब शुरू हुआ था, तब ऐसा सुनाई दे रहा था कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कलर कॉस्मेटिक आने वाले हैं।
और वो सुन करके तब हमें वहां पे जब ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया तब हमें थोड़ी सी झलक वहां पे बताई गई, और फिर वहां पे कंपनी लेवल पे ट्रेनिंग, बी गॉर्जियस डे के ट्रेनर्स हो आप, और फिर मैं अहमदाबाद आई और मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया, मैंने अपने आप को इन्हांस करना शुरू किया। और पूरे अहमदाबाद के अंदर, पूरे गुजरात लेवल पे बी गॉर्जियस डे का ट्रेनिंग की हुआ करता था, और वहां पे हर महीने के मंगलवार को वहां पे बी गॉर्जियस डे हुआ करता था, और पूरी जिम्मेदारी मेरे पे हुआ करती थी। और मैं जाकर के जब वहां की मीटिंग्स करना शुरू कर दी, बहुत सारी अलग अलग ग्रुप की लेडीज है, मेरे ग्रुप की लेडीज है तो आती थी, पर अलग अलग ग्रुप की लेडीज है मुझे वहां पे सुनने के लिए आती थी, मैं क्या बता रही हूँ, मैं अपने आप को चेंज करने के लिए कैसे बता रही हूँ, हमारी बी गॉर्जियस डे में हम अपने आप को चेंज कैसे करना चाहिए, हमारी अपने आप की पर्सनालिटी को इन्हांस कैसे करना चाहिए, वो मुझे बताना है। तो सबसे पहले तो वो जब मुझे बताना है तो मुझे अपने आप को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को बदलना शुरू किया, मेकअप का एम भी नहीं पता था, और सीखना शुरू किया, और करते 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 आज आप देख ही रहे हो कितना चेंजेस आया। और मुझे याद है कि जब भी गॉर्जियस डे की शुरुआत हो चुकी थी और वहां पे जब बताया गया था कि अब मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च होने वाला है, तो हम बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। और फाइनली 2000, मुझे याद है जब तक 2015 के एंडिंग का टाइम था तब हम लोग ने बी गॉर्जियस डे की शुरुआत की थी, और 2016 के अंदर हमारा मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च हुआ। और उस टाइम पे यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात में कोई भी ट्रेनर नहीं हुआ करते थे, जैसे आज आरती मैम है, मित्तल मैम है, ऐसे कोई भी ट्रेनर नहीं हुआ करते थे। तब मैंने और हमारी कुछ गुजरात की दो चार लेडीज है जो थी, उन्होंने सबने मिलके जब मिस्टर ऑफ मिलान को लॉन्च किया, और पहली बार वो सिर्फ ब्रांच का था कि जहां पे 50 लोगों की कैपेसिटी हुआ करती थी वो लॉन्च हॉल की, पर वहां पे कम से कम 300-400 लोग थे, और वो मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च हुआ। जब हमने उसके लिपस्टिक देखी, जब हमने उसके काजल देखे, जब स्टार्टिंग के टाइम पे जो वो प्रोडक्ट्स आए, एंड वो ट्रेनिंग को लेने के लिए हमें बॉम्बे बुलाया गया, और वो बॉम्बे के अंदर भी हम लोगों ने ट्रेनिंग ली, जब अंशप्रीत मैम ने वो मेकअप करके दिखाया, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने देखा, तो मतलब पूरा माइंड चेंज हो गया। और उसके बाद हमने अपने आप को भी, मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया, और वो लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट था। और वो आरती मैम को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आरती मैम पहले दिन जब ब्रांच पे आए थे तो सबसे पहले ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे वो हेतल कौन है। और सबसे पहली मुलाकात मेरी आरती मैम के साथ में हुई, और जब से आरती मैम आए तब से मेरा जो रिलैक्सेशन है ना वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आरती मैम ने सारी बागडोर संभाल ली और बी गॉर्जियस डे और ये सारी चीजें करना शुरू किया। बट अगर कंपनी ने वो मुझे चांस नहीं दिया होता तो आज मेरी लाइफ में इतना परिवर्तन नहीं आया होता, इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया होता। तो बहुत लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड ऐसा बोल सकती हूँ कि जब मैं अपने आप को डायमंड पे ही देखती थी, जब मैंने कार ली थी, आज भी मेरे मेरे पास वो कार वाला फोटो है पहले वाला, जब मैं वो फोटो किसी को दिखाती हूँ, और आज मैं जो कार के अंदर ब्लेजर पहन के जो वो फोटोग्राफ किसी को दिखाती हूँ ना, तो सारे लोग बोलते हैं मैम आप यही हो क्या, आपने यही तो, ये सारा जो चेंजेस आया है वो एक ही वजह से है, वो है मिस्टर ऑफ मिलान। अगर मिस्टर ऑफ मिलान नहीं होता तो शायद इतना चेंजेस नहीं आता, और इतना मेकअप करना भी मैं नहीं सीखती, क्योंकि जब मुझे ट्रेनर बनाया गया और वो भी मिस्टर ऑफ मिलान जब लॉन्च हुआ, और जब मुझे मेकअप सेशंस लेने शुरू करने पड़े कि जब आपको फाउंडेशन कैसे लगाना है, आई लाइनर कैसे लगाना है, लिपस्टिक का कलेक्शन कैसे करना है, तब मैं रात रात भर बैठ करके, जिस दिन मुझे ट्रेनिंग लेनी होती थी दूसरे दिन बी गॉर्जियस डे की, और नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च होने वाला होता था ना, उससे पहले मैं पूरी रात देखती थी कि फाउंडेशन कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है, लिपस्टिक कैसे अप्लाई की जाती है, आईलाइनर को शेप कैसे दिया करता है। मैंने पूरा के पूरा यूट्यूब पे बैठ करके सेशंस लेने शुरू किए, कौन कैसे मेकअप लगा रहा है, कैसे आईलाइनर लगा रहे हैं, कैसे आई शेडो लगा रहे हैं, और वो सारी चीजें देख के आज मैं इतना अच्छा मेकअप कर पाती हूँ। मैं ना कोई ब्यूटिशियन हूँ, या मैंने कोई किसी के पास जाकर के मेकअप करना सीखा है, मैंने खुद अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप को कलर के साथ खेला है और अपने आप को बदला है। तो ये सारा चेंजेस जो आया है वो मिस्टर ऑफ मिलान है। तो थैंक्स टू मिस्टर ऑफ मिलान एंड थैंक्स आरती मैम। आरती मैम के आने के बाद भी बहुत कुछ चेंजेस आया है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी टिप्स दी, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस उन्होंने बताया, एंड उनकी जो ट्रेनिंग सेशन से भी बहुत सारा चेंजेस आया है। तो ये सारा चेंज था मिस्टर ऑफ मिलान की वजह से। ओवर टू आरती मैम। मिस्टर ऑफ मिलान से तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंज, तुम्हारे एटीट्यूड में चेंज, तुम्हारे बोलने में चेंज, सब कुछ आया। यस मैम। सब कुछ शेयर किया।
पहले की हेतल, बाद की हेतल, पहले मिस्टल की हेतल, बिना मतलब बाद में मिस्टल वाली हेतल, एवरीथिंग इज फाइन। बट क्या मिस्टल के आने के बाद चेक बढ़ा? यस मैम, फीस बढ़ा? श्योर। मुझे याद है कि मेरा जो 6 फिगर की इनकम थी वो मिस्टर के आने के बाद ही हुई है। मिस्टर के बाद ही मेरा फर्स्ट 1 लाख रुपए से ज्यादा का चेक मेरा मिस्टर आने के बाद ही हुआ। मिस्ट्रल से पहले वही 60 70 80, 60 70 80 मतलब, और मिस्ट्रल आने के बाद पूरा जो इनकम था, इनकम ग्राफ भी पूरा चेंज हो गया। 1 लाख प्लस से इनकम आना शुरू हो गई और आज बहुत अच्छी खासी इनकम है। 1 से 1.5 लाख का इनकम आज कंटिन्यूस वेस्टीज से मैं ले रही हूँ। वाह, 1 से 1.5 लाख का इनकम, ग्रेट। मतलब ये मैं ये कह सकती हूँ कि यस, मिस्ट्रल ऑफ मिलान से इनकम चेंज होती है। द रीजन इज दैट क्योंकि उसमें ना पीवी बहुत ज्यादा है एंड ये यस मैम। बहुत इजी बिजनेस है फॉर द फीमेल्स। एंड आई एम श्योर हेतल, क्या आपकी फीमेल टीम, क्योंकि आपने जैसे बताया था कि शुरुआत में मतलब हर जगह मेल से ही डीलिंग करनी पड़ती थी, तो क्या आफ्टर मिस्ट्रल ऑफ मिलान आपकी टीम में अब फीमेल्स टीम बनना शुरू हुआ या नहीं हुआ? यस मैम, 100% फीमेल वो बना, फीमेल्स की सारी टीम बनना शुरू हुई। एंड साथ साथ ऐसा हो चुका है, आज कहीं पे भी अगर हमारी मीटिंग्स होगी, वहाँ 50% लेडीज होगी तो 50% चेंज होंगे। तो ये आज हो चुका है, क्योंकि आज अगर लेडीजों के बारे में भी बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरी लेडीजों की टीम में भी जिस तरीके से मैंने अपने आप को बदला है, वैसे बहुत सारे लोगों को बदलना शुरू कर दिया है। और लास्ट ईयर ही मैंने एक टारगेट बनाया था कि मुझे 10 ऐसी लेडीजों को चुनना है जिनको अपने कार पे बैठाना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है। और वो मेरे साथ में हुआ है। लास्ट ईयर ही 3 ऐसी हाउसवाइफ जिन्होंने घर से निकलने की बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, वो खुद की कार में आज बैठ चुके। मेरे ग्रुप से 3 से कार्स अचीवर्स तो बहुत सारे हैं, बट लेडीजों में अगर हम बात करें तो 3 लेडीज ऐसी है कि जिन्होंने अपनी खुद की कार यहाँ से ली है। और उन्होंने भी अपने आप को बहुत ज्यादा बदला है। 360 डिग्री चेंज अप किया है। उनके समाज में उनकी फैमिली वाले, उनकी टीम वाले, आज सारे लोग उनको बोलते हैं कि आपके अंदर जो चेंज आया है वो माइंड ब्लोइंग चेंजेस है। तो ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। एंड बहुत सारी लेडीजों के अंदर आज परिवर्तन होना शुरू हो चुका है। और काफी जगह पे तो ऐसा हो जाता है ना कि लेडीज अगर मेरे सामने आ रही है ना, तो वो विदाउट लिपस्टिक और विदाउट काजल तो आ ही नहीं सकती। वो इतना तो लगा के ही आएंगे, सामने अगर आना है तो इतना तो लगा के ही आएंगे। तो बहुत सारा चेंजेस हुआ। एंड उन्हें भी ये सारी चीजें करना अच्छा लगने लगा है आज। उन्हें बहुत कुछ चेंजेस करना शुरू कर दिया है उन्होंने। उन्हें भी ये मेकअप फिकर घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है। विदाउट मेकअप वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, और किसी के सामने आने से उन्हें भी फील ऐसा होने लगता है। तो बहुत सारा चेंजेस हुआ है। आज बहुत सारी लेडीजों की टीम भी ऑलरेडी बन चुकी है मैम। राइट मैम, वेरी वेरी ट्रू कि हाँ, थोड़ा सा उनके साथ जब हम काम करते हैं तो समझ में आता है लेडीज के साथ कि भाई बिजनेस को ले जा सकते हैं। एंड ये बिजनेस मैं डे 1 से बोल रही हूँ, अगर आप कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर पे काम कर रहे हो तो बहुत इजी बिजनेस है और इसे हर एक फीमेल कर सकती है। आप किसी भी टीम में हो, आप किसी भी नेटवर्क में हो, लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक पे काम कर रहे हो तो सक्सेस होना जरूरी है और होगा। बिकॉज आपके साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं, आपको बताना क्या है, जैसे हेतल ने बताया कि हाँ एक रूल बन जाता है। मेरा भी एक रूल है, जब मैं ऑफिस में बैठी हूँ, नोबडी कम्स विदाउट लिपस्टिक। अगर दूर से देख लिया कि हाँ आरती बैठी है, तो पहले वॉशरूम में जाके लिपस्टिक लगाते उसके बाद आते हैं। वो एक रूल बन चुका है कि बिना लिपस्टिक के नहीं आएंगे सामने। तो वो एक हैबिट डालने के बाद ना लोग अपने माइंड को चेंज करते हैं और यहाँ से बिजनेस की शुरुआत एग्जैक्टली होती है। बट वन मोर थिंग हेतल, जो मुझे पता है, जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, वहां पे जब तक हम साड़ी पहन के घर से बाहर निकले, वी आर वेरी गुड। बोलते ना, सुशील है। यस। लड़की सुशील है, साड़ी पहन के निकलती है, रिक्शा में जाती है, रिक्शा में आती है। लेकिन सडनली एक लड़की में चेंज आता है, वो साड़ी से ब्लेजर्स एंड स्कर्ट्स पे आ जाती है, वो रिक्शा से खुद की गाड़ी में आ जाती है, तो वहां बहुत सारे मुंह खुल जाते हैं बोलने के लिए। यस। सो ऐसा बहुत हाँ, बार ऐसा हुआ मेरे साथ में। अक्सर जब भी कोई मीटिंग्स होती थी तो मैं अक्सर साड़ी में जाया करती थी। और घर पे भी मम्मी पापा को और सबको पता है कि ये साड़ी ही पहनती है मीटिंग के अंदर। और जब मैंने ब्लेजर पहली बार लिया, और पहली बार जब मैंने मीटिंग्स के अंदर ब्लेजर जब पहना, तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी। और वो ऐसे ही चाहती थी कि ये साड़ी में नहीं, ऐसे कुछ वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहने।
तो वो तब तक तो ठीक था, पर जैसे ही मैंने ब्लेजर तो ठीक था जब मैंने ट्राउजर के साथ उसको पहना, और जब मैंने पहली बार जब स्कर्ट पहना तो वो थोड़े से शॉक हो चुके थे। वो डायरेक्टली मुझे हॉल में ही देखा उन्होंने मीटिंग के अंदर, और मुझे जब स्कर्ट में देखा तो उन्हें भी ऐसा फील हुआ कि ये कपड़े। पर जब उन्होंने इतने बड़े स्टेज पर मुझे 600-700 लोगों के सामने स्पीच देते हुए देखा तो उन्होंने घर आकर के मुझे कुछ नहीं बोला, और उनका माइंड तो ऑलरेडी क्लियर था। बट मैं जब मेरी सोसाइटीज में से जब ये पहन के निकलती हूँ या सारी चीजें, तो लोग मतलब देखते हैं अलग अलग तरीके से। और जब आज तो सोशल मीडिया का टेक्नोलॉजी वाला जमाना हो गया है, जब फोटोग्राफ फेसबुक पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टा पे जब जाते हैं ना, तो लोग अपने सामने तो नहीं बात करते, लोग पर पीछे बहुत बात करते हैं कि ये लड़की तो ऐसे ही घूमती है इस तरीके से। बट आज वो जो है ना थॉट प्रोसेस मुझे लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में जब जो थी ना, जो मेरे मदर एंड फादर को आकर के घर पे नेगेटिव करते थे या मेरे बारे में जो तरह तरह की बातें करते थे ना, आज वो थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है। क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा प्रूवन करके वो स्टेज पर वो जगह पर बैठा दिया है ना, कि लोग आज मुझे ऐसा ना बोले कि ये लड़की ने ऐसा गलत काम किया है, क्योंकि मैंने अपने आप को इस तरीके से बदला है। आज अगर मैं बात करूं तो मैम, ऑल ओवर मेरी जितनी भी फैमिली है, मेरे मदर का पूरा फैमिली देखो या मेरे फादर का पूरा फैमिली देखो, मेरा जितना भी फैमिली है, उसमें सबसे ज्यादा इनकम करने वाली, अगर पूरे समाज में सबसे ज्यादा इनकम करने वाली लड़की अगर है तो वो मैं हूँ। अगर मैं मेरे मदर फादर को कार में बैठाने वाली लड़की हूँ, तो एक नहीं दो दो कार मैंने वेस्टीज से ली, वो मैं एक सिंगल हूँ। वेस्टीज से फॉरेन ट्रिप जाने वाली, पूरे फैमिली के अंदर अगर फॉरेन ट्रिप जाने वाली कोई लड़का नहीं है, एक सिंगल लड़की, वो मैं हूँ। और आज मैं प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि मैं जिस घर से बैठ करके बात कर रही हूँ ना, मेरे पूरे खानदान के अंदर, मेरे पूरी फैमिली के अंदर अगर कोई ने खुद का घर लिया है एक ये एज में, तो वो सिंगल लड़की मैं हूँ। आज मैं 35 लाख रुपए के घर में ले चुकी हूँ वेस्टीज से, और वो मेरे पेरेंट्स को गिफ्ट कर चुकी हूँ। और मैं आज आपको बताऊं, जैसे ही मेरी आरती मैम से बात हुई थी, पिछले 1.5 महीने से मैं घर के रिनोवेशन के अंदर चल रहा था, और मेरा जस्ट अभी थोड़े दिन पहले 2 या 3 दिन पहले ही रिनोवेशन खत्म हुआ है। मैंने 35 लाख रुपए का घर तब लिया था, तब मैंने 3 से 4 लाख रुपए का फर्नीचर और वो सब तो किया था, पर मुझे उसमें संतोष नहीं हो रहा था। रिसेंटली अभी मैं 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा करके मैंने नया फर्नीचर पूरा कंप्लीट करके और रिनोवेशन जो करवाया है, आज मैं उस घर में बैठ करके आप लोगों से बात कर रही हूँ, और वो भी सिंगल लड़की मैं हूँ मेरे पूरे फैमिली के अंदर। तो आज पूरा जो थॉट प्रोसेस था ना, वो सब लोगों का चेंज हो गया है। आज मैं अगर किसी पूरी फैमिली में किसी के भी सामने जब मैं शॉर्ट्स पहन के जाती हूँ ना, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा इसने शॉर्ट्स पहना है इसका ऐसा है, हाँ इसका काम ऐसा है इसलिए इसको पहनना पड़ता है। तो आज वो थॉट प्रोसेस चेंज हो की है, लोगों की मेंटालिटी चेंज हो की है, हमारे आजू बाजू में या हमारे जिस सोसाइटी में है उसकी मेंटालिटी भी चेंज हो चुकी है। जब क्योंकि कोई लड़का एक एक जब 30-35 साल का या 32 साल का लड़का जब वो उनके मदर एंड फादर को खुद की कार में लेकर के जाता है तो अलग बात है, पर एक लड़की वो भी विदाउट अनमैरिड एंड सिंगल एंड वो मदर फादर को कार में बैठा रही है, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दे रही है, तो सारे लोग प्राउड फील करते हैं। तो बहुत सारा मेंटालिटी चेंज हो चुका है। और वो मेंटालिटी चेंज जो होती है ना, बहुत सारी लेडीज है जब मुझे मिलती है ना, मैम हमारे घर से परमिशन नहीं है, हमारे लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसी है। मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ ना, वो बैकग्राउंड एक ऐसा बैकग्राउंड है कि जहाँ पे एक जो सोच है ना, वो बहुत छोटी सोच वाली है। पर वो सोच को मैंने चेंज किया है, उसकी वजह यही है, मैंने अपने आप को प्रूवन किया है। मैंने किसी की बातों को नहीं सुना, मैंने अपने आप को प्रूवन किया। मैंने अपने आप को इतना काबिल बना दिया, इतना काबिल बना दिया कि कोई व्यक्ति मुझे सामने आकर के ना बोले कि ये काम गलत है। और आज सारे लोगों के साथ में ये हो रहा है कि पूरे लोगों के घर में जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं और 18-19 साल 20 साल के बाद उन्हें अपने करियर को चुनना होता है ना, तो वो सबसे पहले मेरे पास भेजते हैं कि आप इनके पास जाओ, इनसे सीखो ये कैसे काम करते हैं, इनसे काम करवाओ और ये इस तरीके से काम करो। तो वो पूरा मेंटालिटी चेंज हो चुका है। तो आज जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगी, अपने आप के डर को आपको निकालना पड़ेगा, अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी, कारवा ऑटोमेटिक पीछे लगने वाला है। तो ये जरूर आप लोग करिए और उसी तरीके से आप आगे बढ़िए। यस मैम। ग्रेट। मेरे को यही सुनना था हेतल कि एक लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती है। हमने अब तक के इस सेशन में हमने जितनी भी लेडीज से बात की, दे ऑल आर मैरिड, दे आर लाइक
हैंडलिंग द फैमिली एंड साथ साथ में बच्चे संभालने के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जब एक सिंगल लड़की ये सारी काम करती है ना एक सर्टन एज में, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे, और उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एक नौकरी नहीं चलती है। और नेटवर्किंग बिजनेस ऐसा नहीं है। वेस्टीज को मैं एक चीज कहूंगी कि वेस्टीज इज फॉर फीमेल्स ऑल्सो एंड फॉर मेल्स ऑल्सो। देखो एक सिंपल है, जिस तरह से हितन ने कहा कि मैंने सब कुछ किया, तो क्यों किया? बिकॉज एक थॉट प्रोसेस वेरी क्लियर था कि मुझे करना क्या है। आपको भी मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि वेस्टीज ना एक कुबेर भंडार है। यू नो ऑल कुबेर भंडार क्या होता है? कुबेर जी का धन जहां होता है, बहुत सारा कुबेर मतलब धन होता है। तो वेस्टीज ना पूरा कुबेर भंडार हुआ है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ग्लास लेके जाना है, या कटोरा लेके जाना है, या बाल्टी लेके जाना है, या पूरा का पूरा ट्रक उठा के जाना है। पाइप ही लगानी है मैम, ट्रक भी नहीं लगाना है, पाइप लगानी है। ओके, हेतर का थॉट प्रोसेस वेरी क्लियर कि मुझे सीधा पाइप ही लगानी है, तो झंझट ही नहीं है जाकर आने की। पाइप लगा तो 10 तारीख को सिर्फ नल ही खोलना है। ओके, 10 तारीख को सिर्फ नल ही खोलना है। वाओ। सो ये जो है ना थिंकिंग, ये आपके भी माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। इधर एक लास्ट क्वेश्चन नहीं कहूंगी मैं इसे, एक ऐसी चीज जो बाकी लोगों को भी इंस्पायर करे इस बिजनेस को आने के लिए। आप ऐसा क्या करती हो एंड ऐसा आगे आप हमें क्या ऐसा सलाह दे सकती हो कि जिसके कारण जो लोग आज भी घर पे बैठे ना, कोविड का नाम लेके जा चुका है गुजरात से कोविड, पूरे गुजरात में हार्डली 6 केस है पूरे गुजरात में, उसमें अहमदाबाद में सिर्फ 2 है। फिर भी हमारे लोग अभी भी घर पे बैठे हुए हैं एंड दे वर लाइक एक नया बहाना मिल गया, मैडम ऑनलाइन तो हो रहा है ना, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली व्हाट, क्या मतलब आई से कि क्या ऐसा करना चाहिए कि हम इस बिजनेस को आगे लेके जा सके? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को एक ही चीज में देना चाहूंगी कि आप लोग, आरती मैम ने बहुत अच्छा सा सवाल किया है। ये तभी हो सकता है जब आपका पर्पस क्लियर है। अक्सर मैंने देखा है कि लेडीजों के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो घर को मेंटेन करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर को संभालना है, फैमिली को मेंटेन करना है, हस्बैंड की केयर करनी है, बच्चों की केयर करनी है, ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। पर एक जिम्मेदारी जो नहीं होती है ना, वो होती है पैसे की, कि पैसे कमा करके नहीं लाने हैं, इसलिए वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो बहुत अच्छे से निभाती है। पर जिस महिलाओं के ऊपर पैसे कमाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना, वो अपनी लाइफ को बहुत शांति वाली तरीके से जीती है। पर जिस महिलाओं के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो वो महिला वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। वो सारी चीजों को मेंटेन करते हुए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से संभालती है पैसे वाली। क्यों संभालती है? क्योंकि वहां पे उन्हें अपना पर्पस क्लियर हो चुका होता है कि मेरा जो हस्बैंड की इनकम है या मेरे घर में जो भी इनकम आने वाली है, वो इनकम से इनकम को नहीं, और वो इनकम में मुझे और आगे बढ़ना है, इसके लिए वो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को मेंटेन कर लेती हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को यही देना चाहूंगी, हमारी जो आरती मैम है, वो आरती मैम जो है, उनके हस्बैंड ऑलरेडी अच्छा सा इनकम कर रहे हैं, पर उन्हें पता है कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अच्छे से फैमिली को मेंटेन करना है। वो सारी चीजें मेंटेन करते हैं, और पूरी मीटिंग्स करना, इतना ट्रैवलिंग करना, सब कुछ करना, और सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, एंड बिजनेस को भी, एंड बिजनेस मीटिंग को भी, सारी चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि मेरी जो लाइफस्टाइल चल रही है उससे मुझे और अपग्रेड वाली लाइफस्टाइल चाहिए। तो यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी, उन सारे लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगी, पिछले 2 सालों के सिनेरियो ने ना सारे लोगों के दिमाग को हिला दिया है। 2 सालों के अंदर जितना भी अप डाउन हम लोगों ने देखा है, वो ऐसा अप डाउन देखा है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो सिर्फ और सिर्फ एक इनकम पे टिके हुए थे ना, उन लोगों का आधार स्तंभ है ना, वो पूरा हिल चुका है। पर नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे किसी का आधार स्तंभ नहीं हिला, जिनकी इनकम कभी 1 महीने के लिए भी ब्रेक नहीं हुई। हाँ, प्लस एंड माइनस हुई होगी, पर बंद नहीं हुई। आज आप देखो, बहुत सारे ऐसे बिजनेस उठा करके देख लो, पिछले लॉकडाउन के अंदर सारे के सारे बिजनेस बंद हो चुके थे और इनकम 0 हो चुकी थी। पर नेटवर्किंग वाला बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सारे लोगों के घर पे इनकम आई, भले वो 1000, 2000, 5000, 10,000 क्यों ना हो, जितनी भी जिसकी इनकम थी, जितना भी जिसका बिजनेस था, उतनी इनकम वहां पे आई है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी, जितनी भी लोग हैं
वो सारे लोग नेटवर्किंग बिजनेस को बहुत ही अच्छे से करो, दिल से करो, एक अपना सेकंड इनकम बना करके करो, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हैं जो प्रोडक्ट हमारी डेली नीड के प्रोडक्ट्स है, और वो प्रोडक्ट भी अगर हमें नहीं चलता है, इसीलिए हम वो बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे खुद को प्राउड हुआ, मेरे पापा घर पे थे, मेरी मदर तो ऑलरेडी घर पे है, एंड बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारी जगह पे देखा कि उनके पूरे इनकम बंद हो चुकी थी, 1 रुपए भी आने का कहीं पे चांसेस नहीं था। पर मैं लास्ट ईयर जो मेरा 2020 का जो लॉकडाउन रहा, उसके अंदर भी पूरा बहुत अच्छा सा इनकम आया, एंड अभी जो रिसेंटली जो था उसके अंदर भी मेरा बहुत अच्छा इनकम आया। तो मुझे एक चीज तो प्राउड हुई कि आज मैं मेरी पूरी फैमिली को तो अच्छे से मेंटेन कर ही पा रही हूँ। और बहुत सारी जगह पे ऐसा भी था, जब मार्च का जब लॉकडाउन लगा था और अप्रैल में लोगों की जो हालत हो गई थी ना, वहां पे मैंने खुद ने मेरे हाथ से मैंने कुछ लोगों को हेल्प की है। ये बिकॉज ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्रीज। अगर मैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज नहीं कर रही होती तो ऐसा सिनारियो होता कि मुझे भी किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता। तो आप लोगों का माइंड वेरी क्लियर हो चुका होगा। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी, कोविड आज ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कोविड का सिचुएशन खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिकॉशन रखना है और आपको बिंदास निकलना है, बिंदास काम करना है। और एक ही वजह से काम कर पाओगे, जब आपका पर्पस क्लियर होगा, जब आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा कि जिस तरीके की जिंदगी चल रही है, जैसी जिंदगी चल रही है, अगर उससे खुश हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर हमेशा जिंदगी को अपडेट करना चाहते हो तो आपको ये करने की जरूरत है। और ये अपडेट आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने आप की लाइफस्टाइल जैसी चाहिए उसको आपके थॉट प्रोसेस में लाना पड़ेगा। और जैसे ही आपने अपने थॉट प्रोसेस में लाया, वैसे वैसे आपका काम का स्टाइल है ना, वो बदलना शुरू हो जाएगा। एंड आप फ्रीली होकर के काम करना शुरू हो जाएंगे। आपके जो बाउंडेशन आ रही है वो बाउंडेशन भी नहीं आएगी। जब आप ये काम करने के लिए वेरी क्लियर अपना माइंड करके निकलते हो ना, तो कोई बाउंडेशन आपको नहीं आती है, कोई आपको रोकने वाला नहीं होता है, सारे लोग आपको साथ देते हैं। बट आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। मेरा डे वन से, पहले दिन से मेरा जो वेस्टीज में आने के बाद का पर्पस है ना, वो वेरी क्लियर है। मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला हम 3 सिस्टर है। पहली सिस्टर की शादी हो चुकी थी वेस्टीज में आने से पहले। दूसरी मेरे से भी छोटी सिस्टर है, जिसकी शादी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मैंने खुद मेरे पैसों से, मैंने कमाई हुई पैसों से मैंने उसकी भी शादी करवाई है। और मेरा एक पर्पस वेरी क्लियर है, मैं मेरे मदर एंड फादर को एक ऐसी लाइफस्टाइल देना चाहती हूँ ना, कि जो लाइफस्टाइल कोई लड़का उनको नहीं दे पाएगा, नहीं दे सकता, वैसी लाइफस्टाइल मैं देना चाहती हूँ। एक ऐसी इनकम को क्रिएट करके जाना चाहती हूँ शादी करके, जब जाऊं तब मेरे मदर एंड फादर को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया। और आज वो प्राउड से बोलते हैं, भले हमारे पास बेटा नहीं, पर बेटे जैसा बेटा हमारे लिए ऑलरेडी खड़ा हुआ है, और वो हर एक ख्वाहिशों को हमें पूरा करके दे रहा है। तो ये वेरी क्लियर पहले दिन से पर्पस है। जब भी मैं मेरे मदर एंड फादर को देखती हूँ, और जब मैं खुश नजर देखती हूँ, जब भी उन्हें देखती हूँ ना, तो मेरा जो है ना, काम करने का जो जज्बा है ना, वो और बढ़ जाता है। और वही थॉट प्रोसेस के साथ में काम करती हूँ। जिस तरीके से मेरी मदर चाहती थी, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा किचन चाहिए, मुझे इस तरीके के चाहिए, आज वैसे घर में वो रह रहे हैं, वैसे लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, हर वो चीज मैंने उनको करके दी हुई है। तो पर्पस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, आपका पर्पस क्लियर नहीं है, ऐसा पर्पस जो आपको रात को सोने ना दे, हमेशा आपको जगाते रहे और आप वैसे काम करते रहो, वैसा आपको पर्पस बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो पर्पस बनाइए और आप लोग जरूर आगे बढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच आरती मैम। थैंक यू सो मच हेतल। एक चीज मुझे हेतल की बात से इतनी समझ में आई कि वुमेन एम्पावरमेंट, जब हम बात करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सपोर्ट के लिए वी ऑल आर हियर, बट कदम तो आप बढ़ाओ आगे, आगे हम ले जाएंगे, लेकिन शुरू तो करो। आप शुरू ही नहीं करोगे, फिर बोलोगे वुमेन एम्पावरमेंट, तो नहीं होगा। वुमेन एम्पावरमेंट का सही मतलब ये है कि अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने घर के लिए चलना। जैसे हेतल ने कहा था कि बहुत सारी लेडीज जो हाउसवाइफ है उनको बोलते हैं आप घर से निकलो। 2 जन जब घर में होते हैं तब हम बोलते हैं एक बंदा अगर जॉब कर रहा है तो एक बंदा जो होना चाहिए वो नेटवर्क में होना चाहिए। ये मैं भी कहती हूँ। इवन हमने हेतल हमारी लाइफ में ये भी सुना होगा कि भाई बहुत ज्यादा खर्च पैसा नहीं करना चाहिए, पैसा बचाओ।
ये बुजुर्ग ma'am. हमारे कह गए थे हमें कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओगे तो बहुत काम आएगा, लेकिन आजकल का सिनारियो थोड़ा सा अलग है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं इस थॉट प्रोसेस से चलती हूँ। पैसा बचाओ मतलब क्या करते हो आप पैसे बचाने में? आप एक्स्ट्रा पैसा को तो बचाते नहीं हो, आपका जो पैसा है आप उसी में कटौती करते हो। अगर आपको फॉर एन एग्जाम्पल आपको पसंद आ रहा है 1,000 रुपए का ड्रेस, लेकिन आप हाथ तंग होने के कारण आप क्या करते हो, अपने मन को मार लेते हो और वो 1,000 रुपए की ड्रेस सोच लेते हो मैं अगले महीने ले लूंगी, इस महीने थोड़ी सी ना शॉर्टेज चल रही है इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। देन जब अगला महीना आता है और जब इनकम आती है घर पे तो उसमें सारा बजट सेट हो जाता है, फिर भी कुछ नहीं बचता। तो आप अपने पैसे को ना काटते हो, महीने के 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 200 रुपए काट काट के बचा बचा के आप कुछ करने की सोचते हो या कुछ लेने की सोचते हो। बट अगर हम थोड़ा सा इसको उल्टे जगह से लेके चले जाए तो मेरे आप सबके लिए उल्टा होगा ये, इसलिए मैं उल्टा बोलूं, बाकी मेरे लिए बिल्कुल सीधा है। और मेरे लिए, हेतल के लिए, दीपा के लिए, जो हमारी दीपा पाठक है उनके लिए, या रेखा मैम जो है उनके लिए, हम सबके लिए ना ये जो प्रोसेस मैं बताने जा रही हूँ ना बहुत सीधा है। आप सबके लिए उल्टा होगा। ये सीधा प्रोसेस ये है कि पैसा कट करूं मैं, अपने खर्चे को काटूं, इससे अच्छा क्यों ये ना सोचूं कि मैं पैसा बढ़ाऊं। वेरी ट्रू मैम। वेरी सिंपल, पैसा बढ़ाने की क्यों नहीं सोचते हम हमेशा पैसा काटने की सोचते। हमें घर लेना है और जब हम घर लेने की बात करते तो पैसा बचाना पड़ेगा, पैसा बचेगा तो घर लेंगे। पर आप 10,000 में पैसे कैसे बचा सकते हो? आप 10,000 को 20,000 करने की क्यों नहीं सोचते हो? आप जब पैसा बढ़ाओगे तो आप घर नहीं, आप बंगला लो। लेकिन आप जब पैसा काटोगे ना तो आप जिंदगी भर काटते ही रहोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो बेटर है सपने देखो, सपने को देखने के बाद उसको पेपर पर ड्रॉ करो, जो मैं हमेशा कहती हूँ, और ड्रॉ करने के बाद उसको उस जगह पे उस पेपर को चिपका दो। आते जाते पूरे दिन आपकी नजर उस पर पड़े, और जितनी बार नजर उस पर पड़ेगी ना उतनी बार दिमाग बोलेगा इसके लिए काम करना है, इसके लिए काम करना है, एंड देन आप आगे बढ़ते हो। यही था जहां हेतल एक सिलाई मशीन, मतलब शी वाज थॉट दैट टाइम, अगर उसके पास वेस्टीज नहीं जाता तो उसका थॉट प्रोसेस क्लियर था, मैं कपड़े सिल के काम चलाऊंगी, मैं आगे उसी से निकलूंगी। एम आई राइट हेतल? यस यस मैम। उस समय एक ही थॉट प्रोसेस था कि हाँ मुझे कपड़े सिलने हैं और मैं उसी से इनकम करके घर चलाऊंगी। वेस्टीज आने के बाद अगर उस हॉल में वो बैठ के ये नहीं सोचती कि यार इन मेल्स के साथ काम कैसे करना है, और उस अगर वो घबरा जाती और घर पे बैठ जाती तो शायद आज वो इस जगह पे नहीं होती, आपके सामने बैठ के वो अपने स्टोरी शेयर नहीं कर रही होती। लेकिन अगर उस दिन उसने अपने आप को एक स्ट्रांग बना लिया कि कितने भी मेल्स क्यों ना खड़े हो, इट इज अ प्राउड मोमेंट कि इतने सारे मेल्स में मैं अकेली फीमेल, इट इज अ प्राउड मोमेंट। तो हमेशा थिंक पॉजिटिव, जब तक कि आप चीजों को पॉजिटिव वे में नहीं लेके जाओगे आपको हमेशा हिट करेगा। जिंदगी में याद रखना नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है, पॉजिटिविटी को आने में समय लगता है।